बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो नाइन्थ मैथ में वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और आपने इसको बड़ी तवज्जो समझना है। कल जो लेक्चर था जिन बच्चों ने नहीं सुना वो पहले उसको सुने और फिर आज वाला लेक्चर सुनेंगे तो उनको अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट से गुजारिश करते हैं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको देखें, कल ये मैंने बड़ा तफसील से आपको बताया था। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कालबों का मर्तबा बताएं, मतलब कालब जो है इनका मर्तबा बताना है। कल मैंने आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस और दूसरा मैंने आपको बताया था कि मर्तबा किस तरह लेना है। मर्तबे को इंग्लिश के अंदर ऑर्डर बोलते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो ऑर्डर बोलेंगे, जो उर्दू वाले हैं वो मर्तबा। तो कल मैंने बताया था कि पहले हमने रो लिखनी होती हैं, फिर बाई का लफ्ज़ लिख के और फिर हमने उसके लिख देना है कॉलम्स। तो अब देखें कि कल भी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर अब ये कॉलम ए है, आपका पहला क्वेश्चन है। इसके अंदर देखें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हो गई हैं 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 और फिर लिखेंगे बाई। और अब इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम जो है, ये देखें कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो कितने हैं, जो वो भी 2 हैं, 1 और 2। तो ये 2 हो गया। तो इसका जो मर्तबा है या ऑर्डर जो है हमारे पास मैट्रिक्स ए का, वो कितना हो गया 2/2। अब कॉलम बी की बात करते हैं। ये भी उसी तरह सेम है। ये देखें, इसके अंदर भी आपने नंबर ऑफ़ रोज़ देखनी है। ये नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हो गई हैं 2। तो पहले हमने नंबर ऑफ़ 2s लिख लेनी है, फिर बाई लिखेंगे और फिर नंबर ऑफ़ कॉलम देखें। नंबर ऑफ़ कॉलम भी कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 हो गए। तो ये ऑर्डर लिख लें, इंग्लिश के अंदर लिख लें या उर्दू के अंदर लिख लें। मैं दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो है वीडियो बनाता हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट होते हैं इंग्लिश मीडियम में, कुछ उर्दू मीडियम में, तो दोनों स्टूडेंट्स इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। इसी तरीके से अब हम देखते हैं मैट्रिक्स सी की तरफ। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है इसके अंदर। तो नंबर ऑफ़ रोज़ 1 लिखेंगे बाई और नंबर ऑफ़ कॉलम्स अब हमने इस तरीके से देखना है। तो ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे, ये देखें 1 एंड 2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 बन रहे हैं। तो इसका ऑर्डर या इसका मर्तबा हमारे पास हो जाएगा 1/2। अब हम बात करते हैं कॉलम डी की। अब इसके अंदर देखें स्टूडेंट्स 4, 0 और 6 लिखा हुआ है। तो पहले हम इसका ऑर्डर लिखने से पहले ऑर्डर जो है इसका देखते हैं कि इसके अंदर पहले आपने क्या देखना होता है, नंबर ऑफ़ रोज़। तो पहले नंबर ऑफ़ रोज़ काउंट करें। ये देखें नंबर ऑफ़ रोज़ 1, 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ़ रोज़ आपके पास 3 आ गई हैं। बाई लिखेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखें स्टूडेंट, इसमें 1 है बस। ये देखें 4 के नीचे सारी टर्म्स आ रही हैं। तो ये नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वर्टिकल देखना है, अमूदी तौर पे देखना है। तो ये 1 बन रहा है। तो इसका हमारे पास जो है ऑर्डर या मर्तबा वो हो जाएगा 3/1। अब हम देखते हैं ई पार्ट्स की तरफ। तो इसके अंदर भी पहले हम जो है क्या चीज़ देखेंगे, ऑर्डर इसका लिखने के लिए पहले नंबर ऑफ़ रोज़ देखनी है। नंबर ऑफ़ रोज़ काउंट करें मेरे साथ, आप खुद भी कोशिश किया करेंगे। देखिए नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो 3 आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। कतारें 3 है तो 3 लिख देंगे, बाई लिखेंगे। आप देखें कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने बन रहे हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम वर्टिकली देखेंगे 1 एंड 2। तो नंबर ऑफ़ कॉलम जो है ये 2 हो गए। तो ऑर्डर हमारे पास इसका हो गया 3/2। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एफ मैट्रिक्स को। इसके अंदर एक ही हमारे पास एलिमेंट लिखा हुआ है 2। तो जब एक एलिमेंट होगा तो उसमें नंबर ऑफ़ रो भी 1 ही होगी और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 1 ही होगा। तो हम उसको लिख देंगे 1/1। इसका आपके पास मर्तबा जो है वो आ जाएगा 1/1। अब जी हमारे पास मैट्रिक्स है।
तो इसके अंदर देखते हैं कि नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स देखने पड़ेंगे हमें कितने हैं। तो ये तो आपको बल्कि ख़ुद आप कर लेना चाहिए। ये देखें कि नंबर ऑफ रोज़ 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ रोज़ हैं इसके अंदर, तो हम 3 लिख देंगे, फिर बाई लिखेंगे। अब नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट कर लें तो ये 1 कॉलम 2 कॉलम एंड 3 कॉलम, तो 3 ही इसके अंदर कॉलम है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका मरतबा 3/3। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका मुकम्मल हुआ। इसके अंदर सिर्फ आपने बताना था कि जो भी मैट्रिक्स है उसका मरतबा या ऑर्डर क्या है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर हमारे पास क्या पूछा जा रहा है, या क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या चीज़ हमने सॉल्व करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि कौन से कालब आपस में मसावी हैं। कल आपको बताया था मैंने कि मसावी कालब के लिए दो बातें होना ज़रूरी हैं, कि एक तो उनकी इंट्रीज जो हैं वो सेम हो और मुतनाज़रा अरकान जो हैं उनके वो सेम हो, तो फिर वो मैट्रिसेस जो है वो आपस में क्या होंगे, मसावी होंगे। तो अब कालब देखते हैं हम। पहले हमारे पास कालब ए लिखा हुआ है, तो इसके अंदर लिखा हुआ है 3। अब हमने ये देखना है कि कालब ए जो है इसके अंदर 3 लिखा हुआ है, तो और कौन सा ऐसा कालब है जिसके अंदर यही एंट्री आ जाए कि यही हमारे पास कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो इसको देखने के लिए हमने ये दूसरे जो कालब हैं इनके ऊपर हम गौर करेंगे जब, तो ये देखें कि ए का मरतबा और बी का मरतबा जिनके मरतबे भी बराबर होने चाहिए। अब इसका मरतबा कितना है, 1/1, मतलब एक रो है एक कॉलम है। अब देखें कि ये सी के ऊपर आप गौर करें, तो सी के अंदर 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो बाकी कितने बचेंगे, 3। तो ये भी 3 और ये भी 3, दोनों के एलिमेंट सेम आ गए और दोनों का मरतबा या ऑर्डर जो है वो भी सेम हो गया। तो ये हमारे पास जो मुसावी कालब आएगा, जो आंसर इसका आएगा, तो ए जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए जो है ये आपके पास किसके इक्वल है, सी के। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख देंगे कि मैट्रिक्स ए जो है वो किसके मुसावी है या किसके इक्वल आ रहा है, सी के आ रहा है। अब मैट्रिक्स बी जो है इसके ऊपर हम देखते हैं कि मैट्रिक्स बी की एंट्रीज हैं 3 एंड 5। फर्स्ट एंट्री 3 है। अब हमने ये देखना है कि और कौन सा ऐसा हमारे पास मैट्रिक्स है जिसकी फर्स्ट एंट्री 3 बन रही हो। तो इसके अंदर जो है हम जब देखते हैं आई को, ये देखें मैट्रिक्स आई को देखें कि फर्स्ट एंट्रीज कितनी आ रही है, 3, और सेकंड एंट्री है 3 + 2 5, और बी के अंदर भी सेकंड एंट्रीज की रो के अंदर जो है 5 आ रही है। तो इसमें भी 1 रो है और 2 कॉलम है, इसमें भी 1 रो 2 कॉलम है। तो बी पार्ट्स जो है हमारा, बी पार्ट्स उसका हम लिख देंगे कि वो कौन से कॉलम के इक्वल है, वो कॉलम आई के इक्वल है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि बी जो है वो किसके इक्वल लेना है, वो हमने आई के लेना है। अब सी तो आ चुका है ऑलरेडी। अब डी को देखते हैं। तो डी के अंदर देखें कि फर्स्ट एंट्रीज हमारे पास कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो ये दूसरे कॉलम में देखते हैं कि 5 जो है किसके अंदर आ रहा है। अगर आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो अब मेरे ख्याल में कोई इसमें नहीं नज़र आ रहा मुझे। तो डी जो है ये किसी के भी इक्वल नहीं होगा, किसी के भी मसावी नहीं होगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब हम देखते हैं कि ई। अब देखें ई जो है इसमें फर्स्ट एंट्री है 4 और फर्स्ट रो की दूसरी एंट्री है 0, सेकंड रो के अंदर 6 एंड 2। तो अब ये हमने देखना है कि ये एच देखें 4 0 6 एंड 2 सेम ऑर्डर है, सेम एंट्रीज हैं, तो ई जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एच के। अब इसके अलावा एक ये कॉलम जो है जे, इसके ऊपर भी आप तो जो करेंगे देखें 2 + 2 ये भी 4 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा और 2 + 0 2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये 3 जो है हमारे पास कॉलम है, ये एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। इनके मुतनाज़रा अरकान भी बराबर हैं और इनके ऑर्डर भी बराबर हैं। तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि ई जो है इज इक्वल टू एच के और एच इज इक्वल टू जे के। तो ये तीनों हमारे पास जो है मैट्रिक्सिस जो है, ये तीनों हमारे पास जो है ये इक्वल आ रहे हैं। अब आपके पास
एफ मैट्रिक्स है, एफ मैट्रिक्स के अंदर 2 और 6 हैं, तो 2 हमारे पास कॉलम की जो फर्स्ट एंट्री है 2 है, तो ये जी में देखें कि 3 में से -1 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और इसी तरीके से 3 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो एफ जो है हमारे पास ये किसके इक्वल हो गया, जी के। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपने सिर्फ इनके आंसर लिखने हैं कि आपने सिर्फ बताना है कि कौन सा कॉलम कौन से दूसरे कॉलम के मसावी है। तो ये आपने इधर से देखने हैं कि उनके आर्डर सेम होने चाहिए और उनके मुतनाज़रा अरकान जो हैं वो उनके सेम होने चाहिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये स्टूडेंट्स आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है। तो ये साथ में मैं इसके इम्पॉर्टेंट का लफ्ज़ भी लिख देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, ये आपका क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट के लिहाज से। तो पहले इसको देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब हमने इसमें वैल्यूज निकालनी है ए की, बी की, सी की और डी की, और जो इस कॉलम को सेटिस्फाइड करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। तो अब देखें कि ये इक्वल मैट्रिक्स जो मैंने आपको पहले बताया है उसके मुताबिक आपने पहले इनको लिखना है। तो ये आपके पास इधर नज़र आ रहा है आपको कि क्वेश्चन ये जो कॉलम है ए प्लस सी, तो इस ये फर्स्ट रो का फर्स्ट हमारे पास है, तो हम इसको लिखेंगे ए प्लस सी इज इक्वल टू। अब इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जो हमारे पास कॉलम है उसकी फर्स्ट रो की जो फर्स्ट एंट्री है वो किसके इक्वल है, 0 के, तो इधर 0 लिख देंगे और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। इस तरह हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब दूसरी एंट्रीज हम देखते हैं फर्स्ट रो की, ए प्लस 2b, ए प्लस 2b। अब यहाँ पर a प्लस 2b है और इस कॉलम के अंदर दूसरी जो एंट्री है वो आपके पास कितनी है, -7। फर्स्ट रो की दूसरी एंट्रीज ये -7 मुतनाज़रा अरकान होंगे, कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स लेने हैं। तो ये आपके पास एक दूसरी इक्वेशन बन गई, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। आप सेकंड रो के अंदर आए, c-1, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास इस तरफ है, c-1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास 3 के इक्वल आ जाएगा और दैट इज इक्वेशन नंबर 3। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट जो है 4d-6 है, तो ये लिख लेंगे 4d-6 इज इक्वल टू। अब इसकी जगह ये देखें इसका जो मुतनाज़रा अरकान बन रहा है कॉरस्पॉन्डेंस सेकंड रो का, इधर सेकंड एलिमेंट 2d, तो यहाँ पर लिख देंगे 2d, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया है कि आपने वैल्यूज निकालनी है ए की, बी की और सी और डी की, ये वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब जो भी हमें सबसे आसान इक्वेशन लगेगी सबसे पहले हम वो लेंगे ताकि उससे वैल्यूज निकालनी आसान हो जाए। अब देखें कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, c-1 इज इक्वल टू 3, बहुत ही सिंपल है। तो हम इसको ले लेते हैं, हम इधर लिख देते हैं टेकिंग इक्वेशन नंबर 3। हमने इक्वेशन नंबर 3 जो है ये हमने टेक कर ली है, टेकिंग इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास c-1 इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट्स आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है इक्वेशन के मतलब, मसवात के मतलब, जो इस तरफ जो भी एलिमेंट होगा जब इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे, अगर इधर माइनस है तो दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास c इज इक्वल टू 3 + 1, ये -1 है, इज इक्वल टू के साइन के दूसरी साइड पे लेके जाना है, आपने इसकी अलामत चेंज कर देनी है, साइन चेंज कर देना है, c इज इक्वल टू 4। तो ये वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली c की, c इज इक्वल टू 4। अब ये देखें आपके इक्वेशन नंबर 1 जो है उसके अंदर क्या है, a प्लस सी, मतलब c की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। ये वैल्यू अगर हम इधर पुट कर देंगे तो हम बहुत ही आसानी के साथ जो है वैल्यूज निकाल लेंगे a की। तो हम टेकिंग इक्वेशन 2 ले लेंगे। अब इक्वेशन 2 के अंदर
पुट कर देंगे सी की वैल्यू। पुटिंग इधर लिख दें आप ऐसे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है ये आप हमारे पास इधर आपको नजर आ रही है कि a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो c है, c की वैल्यू मैंने निकाल ली है 4, तो c की जगह पर 4 लिख देंगे। ये देखें हमारे पास आ गई, ये कंडीशन इस तरह बन जाएगी a प्लस, अब c की जगह पर मैंने 4 लिख दिया, इज इक्वल टू 0। अब ये 4 है इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, a इज इक्वल टू -4। इस तरह आसानी के साथ आपने वैल्यूज निकाल ली है a की भी, और a की वैल्यू आपके पास आ गई है -4। अब a की वैल्यू हमारे पास निकल आई है और c की वैल्यू निकल आई है। अब हम जो बाकी इक्वेशंस हैं उनसे हम जो वैल्यूज निकाल लेंगे। b की निकाल लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर देखें कि a प्लस 2b, तो हमने वैल्यू अब निकालनी है b की, तो a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -4। ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो हमारे पास b की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 2 के अंदर जो है जहां पर a लिखा हुआ है, इक्वेशन 2 के अंदर ये जो a लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इसकी जगह पर आपने -4 लिखना है। जैसे पिछले में आपने c की जगह पर c की वैल्यू 4 लिखी थी। तो ये अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब मैंने बताया आपको कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में अगर राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो ये माइनस है, दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इधर रह जाएगा हमारे पास सिर्फ 2b इज इक्वल टू -7। ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 कर दें। 2b इज इक्वल टू -3। अब ये भी याद रखना है स्टूडेंट्स आपने कि ये माइनस का 7 था, ये प्लस का 4 था, बड़ी रकम 7 थी, 7 में से 4 माइनस के, तो ये अलामत जो है माइनस की आपने -3 लगानी है। अब 2 जो है b के साथ ज़रब खा रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको जब दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो b जो है हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा -3/2। ये जो इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये इधर जाकर डिवाइड हो गया। तो b की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई कि b जो है ये किसके इक्वल है हमारे पास, b इज इक्वल टू -3/2। अब एक वैल्यू रह गई हमारे पास d की, तो वो d हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 4, ये 4d - 6, तो इससे हम जो है आसानी से निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। टेकिंग इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 हमने टेक कर ली, ये ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो इसके अंदर देखें कि आपके पास आ रहा है 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब d की जो वैल्यूज हैं ये एक साइड पे कर लेंगे और कांस्टेंट वैल्यू दूसरी साइड पे कर लेंगे। तो ये हमारे पास 4d है, ये राइट हैंड साइड पे है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर है, -2d हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे -6 था, इसको मैं राइट हैंड साइड पर लिखूंगा जब, तो इसकी अलामत चेंज कर दूंगा 6। तो इन चीज़ों का स्टूडेंट्स आपने ख्याल रखना है 9th के स्टूडेंट्स, कि आपने जो साइंस हैं उनके ऊपर बड़ा ध्यान देना है कि राइट से लेफ्ट लेकर जा रहे हैं या लेफ्ट से राइट लेकर आ रहे हैं, तो साइन आपने चेंज करना है। 4d में से 2d को माइनस कर दें तो आपके पास बाकी बच गए 2d इज इक्वल टू 6। अब देखें 2d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर कोई अलामत नहीं है, तो जब अलामत नहीं है तो इसका मतलब ज़रब है, तो ये इधर ज़रब खा रहा है, दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये तकसीम हो जाएगा या बटे में लिख देंगे, तो d जो है ये बराबर हो जाएगा 6/2, 6/2। ये आपस में कट सकता है तो इसको काट दें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। 2 का पहाड़ा जब जो 6 पर 3 दफ़ा जाएगा, 2 3 बार 6, तो ये कैंसिल कर देंगे, तो d जो है हमारे पास वो कितना आ गया 3। तो d की वैल्यू स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास ये चारों वैल्यूज जो हैं ये हमने निकालनी है।
ए की वैल्यू, बी की, सी की और डी की। तो यहाँ पर छोड़ दें, ठीक है, नहीं तो अगर आप लास्ट में फिर इनकी वैल्यूज़ लिख दें एक दफ़ा इस तरीके से कि ए इज इक्वल टू -4, बी इज इक्वल टू -3/2, सी इज इक्वल टू 4 एंड डी इज इक्वल टू 3। तो ये हमने चारों वैल्यूज़ निकालनी है। तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 मुकम्मल हो गई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से करना है, 2 दफ़ा 3 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करें इम्तिहानी लिहाज से। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कल इंशाअल्लाह हम आपके लिए नई वीडियो लेके आएंगे नई एक्सरसाइज के साथ। शुक्रिया।